हमने बीजेपी को वोट देके बहुत गलत काम कर दिया। पता नहीं बीजेपी सरकार को क्या प्रॉब्लम है, जबकि वो आते हैं सरकार में और व्यापारी ही परेशान होता है सबसे ज़्यादा। नोटबंदी हुई, झेल ली, जीएसटी आई, झेल ली, लेकिन अब ये जो सीलिंग का जो मुद्दा नया खड़ा किया है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुझे नहीं लगता सबका साथ सबका विकास है ये तो अंधा कानून नजर आ रहा है, तानाशाही नजर आ रही है। बिल्कुल आज वो हमारी गर्दन पे ही तलवार लेकर डटी हुई है। बिल्कुल समझ से परे है। व्यापारी जो है बिल्कुल सुसाइड करने की पोजीशन पे खड़ा है। कमर्शियल एक्टिविटी जो हो रही है आज से तो नहीं हो रही है, 25-30 साल हो गए और कन्वर्जन जमा हुआ है सबका, सबकी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। मिसयूज के नाम पे, कंप्लेनर के नाम पे मिसयूज के नोटिस दिए जा रहे हैं और उनको परेशान करा जा रहा है आम आदमी को। सब रिहायशी इलाके थे, लेकिन वो करे किसने रिहायश से कमर्शियल? सरकार ने तो करे, एमसीडी ने तो करे। तो रोजगार खत्म करने की वो हो रही है, हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाया है कि ये इलीगल है, इसको तोड़ो, बंद करो, उजाड़ दो, तो इसका रिजल्ट ये भी देखो कि व्यापारी कहाँ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, उसका विकल्प भी तो देना चाहिए ना, किधर जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल गलत है। खाली दिल्ली बर्बाद नहीं होगी, पूरी इंडिया बर्बाद होगी। पूरी इंडिया का पैसा दिल्ली में लगा है। डीलिंग होगी, व्यापारी बैंक के हाथ में चाबी दे देगा, पकड़ भाई चाबी अपनी संभाल प्रॉपर्टीज को। तो नुकसान किसका होगा? गवर्नमेंट का ही होगा ना। गवर्नमेंट को एक बार इस मुद्दे पर भी सोचना चाहिए। कोई ऐसा तबका नहीं जिसने इनको वोट ना करो। हम यूपी से बिलोंग करते हैं, अभी यूपी में क्या था, झटका झटके के चक्कर में बीजेपी सड़क पर आ गई। दिल्ली में आने में भी देर नहीं लगेगी। मोदी जी को भी ध्यान देना चाहिए कि यूपी वाला झटका दिल्ली में ना जावे। यहाँ पे अचानक ये तूफान सा आया है, नोटिस और बटेंगे, सीलिंग होगी। 6 दिन की बहुत उम्मीद थी, लड्डू बांटे थे, अब ये उम्मीद आ रही है कि लड्डू अब बुराई के बांटे जाएंगे। ये गवर्नमेंट अंधी हो गई है, इसको कुछ नशा समझ नहीं आ रहा, नशा चढ़ गया इसको। जब हिटलर की तानाशाही नहीं चली तो ये भी नहीं चलेगी जो है। चांदनी चौक में इन दिनों व्यापारियों का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 31 दिसंबर 2025 तक जितने भी स्टे चांदनी चौक में मिले हुए हैं उनको स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि एमसीडी फ्री हैंड है, दिल्ली पुलिस को उसकी मदद करनी है और जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है। और इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियां हो रही हैं उस पर एमसीडी को चिन्हित करना है और कार्रवाई करनी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं, आप देख सकते हैं कि कटरा नील की गलियों में, और यहां पर व्यापारियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। ये कटरा नील की गलियां हैं और तमाम व्यापारी अपनी अपनी दुकानों में बैठे हैं और व्यापारी वर्ग से पूछेंगे कि उनका क्या कुछ सोचना है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे में क्या व्यापारी अब मूड बना के बैठा है? व्यापारी क्या चाहता क्या है? तमाम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर हैं, सर से बात करेंगे। सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियां नहीं होंगी, क्या कहेंगे? सर क्या कहेंगे? रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधि नहीं होंगी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है ना। तो ये कमर्शियल एक्टिविटी जो हो रही है आज से तो नहीं हो रही है, 25-30 साल हो गए हमारी मार्केट ही बनी हुई है। जब से ये मतलब पहले थी, उससे पहले एक रिहायशी इलाका था ये। और आप अगर लाल किले से चलते हैं, अगर आप लाल किले से आप फतेहपुरी तक चलेंगे, मेन रोड के अलावा अंदर कई सारी गलियां हैं, सब जगह कमर्शियल एक्टिविटी है। सिर्फ हमारी गली घंटे फिर ये कटरेली थोड़ी सा ये कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। चाहे आप ये ले लीजिए, पराठे वाली गली ले लीजिए, गरीबा ले लीजिए, कटरा शर्फी ले लीजिए, और इस साइड पे कटरा शहनशाही है, कई सारी कटरे हैं, सब रिहायशी इलाके थे ये। मतलब लेकिन वो करे किसने रिहायशी से कमर्शियल? सरकार ने तो करे, एमसीडी ने तो करे, और कन्वर्जन जमा हुआ है सबका, सबकी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। ये सब कमर्शियल एक्टिविटी जो हो रही है आज से नहीं हो रही ना, ऑल ऑफ अ सडन आज से थोड़ी ना स्टार्ट हो गया ये। अभी कोई रह रहे थे यहाँ पर साहब क्या 10 दिन पहले या 15 दिन पहले, तो ये जो रेजिडेंशियल कमर्शियल हो गया आज से नहीं, 25-30 साल से चल रहा है ये। तो हमारे पास इसका अच्छा विकल्प भी तो होना चाहिए। अगर ये कह रही है सरकार कि भाई बंद कर रहे हैं हम, कमर्शियल बंद करनी है, तो क्या करेंगे बंद करके? किधर जाएंगे लोग? अच्छा, एक दुकान के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? स्टाफ भी जुड़ा हुआ है मेरे साथ, मेरे पास 5-7 का स्टाफ है, मेरा अपना परिवार है, मतलब 25-30 लोग जुड़े हुए हैं एक दुकान पे।
कितनी दुकानें हैं चांदनी चौक में? अनगिनत। मतलब आप गिन नहीं सकते, मतलब काउंटिंग तो है, लेकिन उसको हम मतलब गिनने जाएंगे तो मेरे ख्याल से एक आध हफ्ता लग जाएगा या 10 दिन लग जाएंगे। तो ये है, मतलब इसका सरकार ने तो, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि जी ये कमर्शियल एक्टिविटी बंद करिए, तो उसका विकल्प भी तो देना चाहिए ना, किधर जाएंगे। मैं जब छोटा था तो चावड़ी बाजार में चावड़ी बाजार में जो दुकानें थी उनको जगह मिली हुई है, उनको मिली हुई जगह वसुंधरा एनक्लेव के आसपास कहीं जगह मिली हुई है, पेपर मार्केट, हाँ राइट, लेकिन वो आज तक शिफ्ट नहीं हुए। सर हैं, सर से बात करते हैं। सर, जिस तरीके से कोर्ट ने सीधा कह दिया है कि स्टे ऑर्डर सभी कैंसिल हो जाएंगे, इलीगल कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई करनी है, एमसीडी को फ्री हैंड दे दिया है, क्या बिल्कुल तलवार लिए बैठे हैं कि व्यापारी के साथ, व्यापारी को मतलब पूरा फुल मूड कोर्ट भी और अधिकारी भी और सब मिलके बैठे हैं कि व्यापारी के साथ अब कार्रवाई करनी ही करनी है? भाई, दिल्ली सरकार क्या चाह रही है व्यापारियों से? व्यापारी सारे बीजेपी के ही हैं। बीजेपी सरकार का जो अस्तित्व है वो व्यापारियों पे ही टिका हुआ है। दिल्ली में क्या, हिंदुस्तान में जितना व्यापारी वर्ग है वो बीजेपी का है। और पता नहीं बीजेपी सरकार को क्या प्रॉब्लम है, जब भी वो आते हैं सरकार में और व्यापारी ही परेशान होता है सबसे ज्यादा। नोटबंदी हुई, झेल ली, जीएसटी आई, झेल ली, लेकिन अब ये जो सीलिंग का जो मुद्दा नया खड़ा किया है इसको मिसयूज बता रहे हैं। 50-50 साल पुरानी लोगों के पास रजिस्ट्रियां हैं, जीएसटी नंबर सबको दे रखे हैं, सबकी कमर्शियल रजिस्ट्रियां हुई हुई हैं, सबको पानी के, बिजली के सब मीटर कमर्शियल दिए हुए हैं। उसके बाद भी अब ये नई बातें जब मर्जी जो मर्जी कहने लग जाते हैं। अब ये मिसयूज लैंड का के नोटिस बता रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल समझ से परे है। व्यापारी जो है बिल्कुल सुसाइड करने की पोजीशन पे खड़ा है, बिल्कुल, क्योंकि व्यापारी अपने व्यापार को बचाए, अपने परिवार को चलाए, और जो 20-20, 30-30, 40-40 एक दुकान पे स्टाफ है, हजारों लाखों दुकानों, लाखों परिवार इससे जुड़े हुए हैं, वो कैसे चलेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे अगर व्यापारी नहीं होगा तो? करोड़ों अरबों रुपए की जीएसटी गवर्नमेंट के खाते में जाती है व्यापार से। चांदनी चौक का व्यापारी करोड़ों रुपए की जीएसटी भर रहा है हर महीने, और अब जब देखो नई नई गाज गिराते हैं, नई नई बातें आती हैं, व्यापारी इतना डरा हुआ है, करोड़ों रुपए का उधार बाजार में बटा हुआ है। पीछे से सूरत वाले, जो मंडी से हमारे माल आते हैं, वो मंडी वाले हमें माल देने को रेडी नहीं है। वो बोलते हैं अब कभी भी तुम्हारी दुकान पे नोटिस आ जाएगा, कभी भी सील आ जाएगी, हमारी पेमेंट कैसे करोगे? बिल्कुल। तो व्यापारी तो इस टाइम बहुत ज्यादा परेशान है। दिल्ली गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि चांदनी चौक से अगर व्यापार खत्म हो गया तो चांदनी चौक जंगल बन जाएगा। जो हिंदुस्तान का दिल दिल्ली है और दिल्ली का दिल चांदनी चौक है। अब जब चांदनी चौक ही खत्म हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या? तो अब दिल्ली सरकार से और सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी तो यही हाथ जोड़ के विनती है कि एमसीडी को रोका जाए, सीलिंग मुद्दे को रोका जाए, व्यापारियों को बचाया जाए, और मार्केट का सर्वे कराओ। सबसे ज्यादा जरूरी तो मार्केट का सर्वे होना है। बिल्कुल, सारा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, सर्वे हो जाएगा। तो सर्वे करवाओ, पता चलेगा कितने परसेंट, 95% से ऊपर हमारा कमर्शियल है ये। तो जब सर्वे होगा तो पता चलेगा सर्वे में। मैं लौट कर आता हूँ, एक सर के पास चलता हूँ, सर से बात करें। सर, क्यों ना तोड़ा जाए आपका, क्यों नहीं कार्रवाई की जाए? कोर्ट कहता है कि रिहायशी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी। गवर्नमेंट ने मास्टर प्लान 2021 में जो 2007 से पहले की जो भी प्रॉपर्टियां हैं उसको एज इट पोजीशन में रखने का आदेश दिया हुआ है। उन्होंने यह आदेश जारी किया हुआ है कि मास्टर प्लान 2021 में जो 2007 से पहले की जो भी प्रॉपर्टियां हैं वो एज इट पोजीशन में रहे, उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं हो, उसमें किसी प्रकार का भी रद्दोबदल नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी। उसके बावजूद भी सीलिंग के ऑर्डर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मिसयूज के नाम पे, कंप्लेनर के नाम पे मिसयूज के नोटिस दिए जा रहे हैं और उनको परेशान करा जा रहा है आम आदमियों को, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ टोटल कमर्शियल वर्क है, कमर्शियल काम हो रहा है और सब कमर्शियल एक्टिविटी है। रिहाइश नाम की यहाँ पे गिनती 5-7% यहाँ पे रिहाइश बची है। क्या ये पहली बार है जब इस तरीके से तनाव आ रहा है, या इससे पहले की सरकारों में भी आता रहता था? इससे पहले यहाँ तो कोई इस प्रकार का, यहाँ पर चांदनी चौक में इस प्रकार का कोई पहले ऐसी परिस्थिति नहीं बनी जो इस बार बनी हुई है, जो कि आम नागरिक को, आम दुकानदार को, आम व्यापारियों को परेशान करा जा रहा है। जब जिस मर्जी को नोटिस भेज देते हैं, जिस मर्जी का कोई चुन के मतलब नोटिस आ रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रहा क्या करा जाए। ठीक है, एक भैया और हैं, भैया से बात करेंगे और पहले आपसे बात करेंगे फिर मार्केट में चलेंगे।
क्या व्यापारी बहुत तनाव में है, क्योंकि हर किसी की क्षमता नहीं होती 2 करोड़ 5 करोड़ का नुकसान कर पाना। क्या ऐसे कहीं ना कहीं वो स्थिति तो नहीं पनप जाएगी कि व्यापारी खुदकुशी को मजबूर हो जाएगा? सब खुदकुशी तो नहीं करेगा देखो, मगर उसको करने पे मजबूर करा जा रहा है। करेगा नहीं मगर मजबूर करा है। जब काम धंधे खत्म हो जाएंगे, रोजगार खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो कैसे काम चलेगा किसी का भी। आज इतनी बड़ी मार्केट है, सब लोग काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ इतनी जने जुड़े हुए हैं, लेबर है, दिल्ली वाले हैं, चाहे पैकिंग वाला हो, सब हमारे से जुड़े हुए हैं ना। सब बिजनेस, जब इन सब के ऊपर ही दुकानें बंद हो जाएगी तो इन सबका भी काम धंधा बंद हो जाएगा, चोरी चकारी ये ज्यादा बढ़ेगी। यही होगा सर, और कुछ नहीं हो सकता। तो यानी कि रोजगार का भी संकट एक खड़ा होगा अगर कार्रवाई होती है। रोजगार खत्म ही कर रहे हैं, संकट क्या खड़ा होगा? रोजगार खत्म ही हो जाएगा, संकट नहीं खड़ा होगा। ये तो रोजगार खत्म करने की वो हो रही है, हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, व्यापारी हैं, व्यापारी से लगातार बात हो रही है। एक सर और हैं। सर, कोर्ट तो ये भी कहता है कि आपने अपनी मर्जी से ईंट रख ली, आपको एक मकान दिया तो आपने 2 मकान बनाए, आपको एक कमरा दिया 2 कमरे बनाए। इलीगल जो निर्माण कराया गया, अवैध जो निर्माण कराया गया, वो बर्दाश्त कोर्ट कह रही है नहीं किया जाएगा और उस पर भी कार्रवाई होगी। तो क्या लगता है कि ये जो कार्रवाई है, ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि इससे पहले की सरकारों में भी होता रहा है? पहले की सरकारों में कोई ऐसा काम नहीं हुआ। अगर किसी ने इलीगल सामान बनाया है तो उसमें जवाबदारी तो गवर्नमेंट की भी है कि गवर्नमेंट ने बनने क्यों दिया। बिल्कुल, जब गवर्नमेंट ने बनने दिया है तो उसकी रखवाली भी गवर्नमेंट करेगी। आज कोई भी नियम बनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है, तो उसको सोचना चाहिए कि इसका पर्याय क्या होगा, इसका कल क्या होगा। आज हम कोई मकान बनाते हैं तो कल का 20 साल का सोचते हैं कि इसका हमारे मकान का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाया है कि ये इलीगल है, इसको तोड़ो, बंद करो, उजाड़ दो, तो इसका रिजल्ट ये भी देखो कि व्यापारी कहाँ जाएगा, मर जाएगा। और व्यापारी नहीं मरेगा दिल्ली का, पूरी इंडिया बर्बाद होगी। पूरी इंडिया का पैसा दिल्ली में लगा है, पूरी इंडिया इन्वॉल्व है दिल्ली से, खाली दिल्ली बर्बाद नहीं होगी। अच्छा, एक चीज और समझाइए ना। देखिए, जब आज याद आ रही है कि ये रिहायशी इलाका है, अगर ये रिहायशी इलाका जब कमर्शियल में कन्वर्ट हो रहा था, तब वो जो तमाम अधिकारी हैं, जो अफसरान हैं, उनकी आंखें बंद थी, उस टाइम दिख नहीं रहा था। तो यही तो सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ेगा ना, कमेटी बनाया जाए, किसका दोषी है उनको तो दोषी बनाओ, उनको सूली पे चढ़ाओ। व्यापारियों को क्यों सूली पे चढ़ाते हो? व्यापारी मरेगा तो कहाँ जाएगा? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट हमें बचाने के लिए बनाया गया है, मारने के लिए नहीं बनाया गया। और हमने जो बीजेपी सरकार बनाई है उसका भी औचित्य बनता है कि हमारी रक्षा करे। हम बीजेपी के हमेशा लागू रहे हैं, जन्म से आरएसएस में है, हमें ये नहीं पता था कि हमारी गर्दन उड़ाई जाएगी। अच्छा, आप आरएसएस में हैं? जी, अच्छा, शाखा करवाई हुई है, प्रार्थना करवाई हुई है, सारे काम किए हुए हैं। अब हमें शर्म आती है कि हम बताते हैं कि हमारा इसमें है। अच्छे दिन की उम्मीद थी। अच्छे दिन की बहुत उम्मीद थी, लड्डू बांटे थे। अच्छा, अब ये उम्मीद आ रही है कि लड्डू अब बुराई के बांटे जाएंगे। सोचना चाहिए, हम कोई भी काम करते हैं, घर में सब्जी बनाते हैं, उसमें भी नमक डालते हैं कि ज्यादा तो नहीं हो जाए। अब सुप्रीम कोर्ट जब बोलती है कि ये नियम ठीक है, तो उसको सोचना चाहिए कि अगर हम नियम लागू करते हैं तो क्या हो सकता है। व्यापारी बर्बाद होगा, व्यापारी बर्बाद नहीं होगा, अहमदाबाद भी बर्बाद होगा, सूरत भी बर्बाद होगा, बंबई भी बर्बाद होगा। उनका सारा धन यहाँ आवा जावा लगा है, करोड़ों रुपए लेने हैं, करोड़ों देने हैं। व्यापारी दुकान बंद होगी तो क्या है, खत्म। व्यापारी तो बर्बाद होगा, वो भी बर्बाद होंगे, उनके भी मकान बिक जाएंगे। सोचना चाहिए, कमेटी बनानी चाहिए, गवर्नमेंट को भी बीच में आना चाहिए। खाली ये कहने से कुछ नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट का न्याय है जी। सुप्रीम कोर्ट ठीक है, उनको सलाह तो दो। आप मेन कुर्सी पे बैठे हो, आपका बताना फर्ज है, उनको समझाना फर्ज है कि क्या हो रहा है, ये क्या हो सकता है। किसी को नोटिस मिल रहा है, कभी किसी को नोटिस मिल रहा है, कभी किसी की दुकान सील हो जा रही है, कभी पूरी बिल्डिंग सील हो जा रही है। आखिरकार चांदनी चौक पर ही इतनी निगरानी क्यों? ये सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय पास करा किसी के कहने पे किया है, और उनका सोचना अलग हो सकता है। हम इसमें क्या कह सकते हैं? किसी के दबाव में इस तरीके का ये हो सकता है। अच्छा, मैं परफेक्टली तो नहीं कह सकता कि किसी का नाम नहीं ले सकता कि मेरे पर नाम नहीं है कोई, परंतु हो सकता है, पॉसिबल है ये कि किसी ने कुछ सलाह दी है, उन्होंने मान ली। पर हम कोई भी काम करते हैं, कोई सलाह लेते हैं, सलाह तो दूसरे से भी ले लो ना। अब ये ठीक कह रहा है, गलत कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए ना कि इसने सलाह दी है तो ये ठीक है या गलत है, क्या होगा। सीलिंग कर दी तो क्या हो सकता है, सारी चीजें सोचो, उसके बाद बोलो, उसके बाद नियम लागू करो। ठीक है। व्यापारी हैं, लगातार सिलसिलेवार तरीके से बात कर रहे हैं, और ऐसे में एक सर और हैं, सर से बात करेंगे। क्या जिस तरीके से हो रहा है, व्यापारियों की अनदेखी हो रही है? सबसे पहले बताइए। बिल्कुल व्यापारियों की अनदेखी हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल गलत है, व्यापारियों के हित में नहीं है। उनको एक बार ये सोचना चाहिए कि हम क्या ऑर्डर पास कर रहे हैं। अगर आज ये मार्केट बर्बाद होती है, इसको सीलिंग कराते हैं, तो कितने लोगों का यहाँ से रोजगार जाएगा, कितने लोगों की रोजी रोटी छिनेगी। ये गवर्नमेंट हमें रोजी रोटी देने के लिए बनी है या हमारी रोजी रोटी छीनने के लिए बनी है? दूसरी बात, आज ये चांदनी चौक में 90% यहाँ की जितनी भी बिल्डिंग है सारी मोर्टगेज हो रखी है, जो है मतलब मोर्टगेज है, बैंकों में से लोन ले रखा है, तो इसमें गवर्नमेंट का ही नुकसान है। व्यापारियों का क्या है? व्यापारियों ने तो मोर्टगेज करा रखी है, भाई सीलिंग होगी, व्यापारी बैंक के हाथ में चाबी दे देगा, पकड़ भाई चाबी और तू संभाल प्रॉपर्टी इसको, तो नुकसान किसका होगा? गवर्नमेंट का ही होगा ना। गवर्नमेंट को एक बार इस मुद्दे पर भी सोचना चाहिए कि इसमें 90% जो प्रॉपर्टियां हैं जो भी हैं वो सारी मोर्टगेज हो रखी है बैंकों के अंदर, वो बैंकों का ही नुकसान होगा बहुत ज्यादा, व्यापारियों का नुकसान नहीं है। व्यापारी तो चाबी लगाएगा, चल देगा। लोकसभा में, राज्यसभा में तमाम मुद्दों पर बात होती है, तमाम चर्चाएं होती हैं, लेकिन बार बार मुख्यमंत्री भी कहती हैं दिल्ली की कि किसी भी झुग्गी वाले को, किसी भी जो जिस तरीके से जो लोग बैठे हैं उनको छेड़ा नहीं जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। एक तरफ आप झुग्गी बचाते हैं, दूसरी तरफ व्यापारियों का तनाव बढ़ा देते हैं। भैया देखो, इस बीजेपी को लाने के लिए छोटे बच्चे से लेके कोई ऐसा तबका नहीं जिसने इनको वोट ना करो। हम यूपी से बिलोंग करते हैं। अभी यूपी में क्या था, झटका झटके के चक्कर में बीजेपी सड़क पे आ गई, दिल्ली में आने में भी देर नहीं लगेगी। व्यापारी कहाँ जाएगा आप बताओ? अभी इन्होंने यूपी में हाल देखा, कितने सांसद आए इनके, अभी फिर दिल्ली में चुनाव करा लो तो फिर देख लो क्या होगा। अगर व्यापारी सड़क पे आ जाएगा तो गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाएगी, कहाँ से? तो आप लोग समझो कि इनकम टैक्स देते हैं हम लोग, कोई जीएसटी देता है, कोई कुछ करता है, कहाँ से पुलिस को पैसा देगी, कहाँ से एमसीडी को देगी? एमसीडी कोई अंधी थोड़ी ना है, रजिस्ट्री पर रजिस्ट्री और ही पैसे खाए जा रही, बताओ आप। तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और मोदी जी को भी ध्यान देना चाहिए कि यूपी वाला झटका दिल्ली में ना जावे। बिल्कुल। कोर्ट लगातार 3-4 मसलों पर ज्यादा चर्चा कर रहा है। पहली चीज की रिहायशी इलाके कमर्शियल एक्टिविटी, पहली चीज। दूसरी चीज कि जिस तरीके से इलीगल निर्माण हुआ, जो अवैध निर्माण हुआ, उसको लेकर अगर ये रिहायशी इलाका था तो कमर्शियल मीटर लगाया आपके यहाँ? बिल्कुल लगा हुआ है, कमर्शियल मीटर लगा हुआ है, कमर्शियल रजिस्ट्री है, कमर्शियल रजिस्ट्री है और कन्वर्जन भी हुआ है। हाउस ये जो शॉप का है वो टैक्स भी कमर्शियल, हाउस टैक्स है, कमर्शियल सब कुछ है, कन्वर्जन हुआ है। तो ये क्या टैक्स की पर्ची है ये वाली? टैक्स की। देखिए ये जो है, ये आप हमारी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, हैरानी करती है ये तस्वीरें जो हैरान करने वाली हैं, उनको सोचने पर ये सब मजबूर करती हैं कि आखिरकार जिस तरीके से आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देखिए, ये दिल्ली नगर निगम का जो शॉप का टैक्स है वो है। और ऐसे में व्यापारी जो हैं वो बहुत परेशान है। व्यापारियों का कहना है कि इस दिन के लिए हम इनको नहीं लाए थे। सर, जब सब कुछ ही कमर्शियल है तो फिर रेजिडेंशियल का मुद्दा क्यों उठ रहा है? अब रेजिडेंशियल का मुद्दा तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि इसको सो मोटो केस ले लिया ना सुप्रीम कोर्ट ने। ये किसी एक की एप्लीकेशन थी, किसी एक ने मतलब इसका मुद्दा उठाया था कि भाई यहाँ रेजिडेंशियल एरिया था और कमर्शियल एक्टिविटी होने लगी, ठीक है। तो उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो ले लिया, तो सो मोटो केस लेके सब कुछ हो गया ना सबको। तो ये भी है ना कि रेजिडेंशियल कब था? वही ना 25-30 साल पहले था ना रेजिडेंशियल। अच्छा, 40 साल पहले था रेजिडेंशियल, तो तब से तो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। और कितनी दुकानें आप गिन तो देखिए, सर्वे करिए ना, भाई ने कहा ना सर्वे करिए आप, कितने कमर्शियल है और कितना रेजिडेंशियल है। अब उससे पता चल जाएगा आपको कि कितनी है, रेशियो क्या है। मेरे ख्याल से 1% भी नहीं है रेजिडेंशियल, सब कमर्शियल है। तो कमर्शियल जब एक्टिविटी है, इनकम हो रही है, गवर्नमेंट को इनकम हो रही है, जीएसटी आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है इतना, तो वो अब चाहती है गवर्नमेंट की मतलब उसको बंद करा के सब रेवेन्यू खत्म करना। तो रेवेन्यू नहीं आएगा तो फिर क्या, तो नुकसान में जाएगी ना सरकार। फिर तो नुकसान में जाएगी सरकार, तो सब कुछ होगा। जैसे भाई ने कहा कि भाई वो सरकार भी चेंज हो सकती है, फिर पैसा ही नहीं आएगा। तो फिर कहा तो यहाँ तक है कि अधिकारी अगर अब कार्रवाई नहीं करेंगे तो डबल कार्रवाई अधिकारी पर होगी। क्या उनको भी एक दबाव में लेकर व्यापारियों को खत्म करने की तैयारी है? भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट से तो सब डरते हैं। एमसीडी के जितने ऑफिसर हैं वो जो नोटिस भेज रहे हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में ही भेज रहे हैं। उन्हें पता है कि चांदनी चौक सारा कमर्शियल है। आप चलो बैंक सर्वे करवा लो, बैंक में देखो आप लाखों करंट अकाउंट खुले हुए हैं। करंट अकाउंट का मतलब कमर्शियल, और आज से नहीं खुले हुए, 20-30 साल से बैंकों में अकाउंट खुले हुए हैं, उसको सर्वे करवा लो, उससे लिस्टें निकलवा लो, और फिर ये कमर्शियल है। इसका सर्वे करने का और एक बेहतरीन तरीका है, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक की बिजली का यूज, इलेक्ट्रिसिटी यूज जो है, सुबह 9 बजे से लेकर
रात को 9 बजे तक का इलेक्ट्रिसिटी यूज आप चांदनी चौक का चेक करवाएं और रात को 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक का चेक करवाएं। आपको पता चल जाएगा कितनी इलेक्ट्रिसिटी। आज कमर्शियल एक्टिविटी है, जब तो इलेक्ट्रिसिटी का दिन में यूज ज्यादा है। तो किस किस तरीके से हम लोग आप लोगों को बताएं, किस तरीके से हम दिल्ली सरकार को जगाएं, किस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट को जगाएं कि ये 95% से प्लस कमर्शियल है, इसको सर्वे करवाइए, इसका सर्वे करवाइए, इसका सर्वे करवाइए। इसका सर्वे होगा तो आपको पता चलेगा ये 95% से ऊपर कमर्शियल है। और हम किस तरीके से बताएं, किस तरीके से समझाएं गवर्नमेंट को। ठीक है, ठीक है। एक चीज अब आप समझाइए, ये समझाइए कि व्यापारी जानता है कि जगह कमर्शियलाइज है, एमसीडी के अधिकारी जानते हैं कि जगह कमर्शियलाइज है, कोर्ट भी जानती है कि जगह कमर्शियलाइज है, फिर आखिरकार ये मुद्दा क्यों, आखिर मुद्दा किस लिए? सर हमें खुद ही नहीं समझ रहा किस लिए मुद्दा है। हम तो इतने साल से काम कर रहे हैं, हमारे पास तो आज तक कोई दिक्कत ही नहीं हुई। काम कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसका दिक्कत क्या है यही नहीं समझ आ रही। किस वजह से नोटिस आ रहे हैं, क्या वजह क्या है, हमें गवर्नमेंट भी बता रही ना एमसीडी वाले बता रहे। भाई ये बताए कह रहे हैं कि कमर्शियल यूज आपका रेजिडेंस था और कमर्शियल यूज कर रहे हो, मिस यूज कर रहे हो। तो उन्हें कितने साल से हम काम कर रहे हैं, तब से नहीं दिख रहा उनको। कभी कभी कोई सर्वे कोई एमसीडी आई सर्वे किया कभी कुछ एरिया का? कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं होता, कोई सर्वे नहीं हुआ। नहीं। अगर आप बिल्डिंग बनाओगे तो सर्वे हो जाता कि भाई ये बिल्डिंग कैसे बन रही है, बस वो सर्वे होता है। जी जी सर। अगर ये चांदनी चौक रेजिडेंशियल है तो इतना बड़ा ये ओमेक्स मॉल किस खुशी में बनाए यहाँ पे? या ये ओमेक्स मॉल वालों की ही चाल है कि उनका माल नहीं बिक रहा तो हमारे को दुखी करें, हम यहाँ से दुकानें अपनी बंद करें, सीलों और हम ओमेक्स मॉल में जाके दुकानें खरीदें? इसका मतलब आप एक बार नवल्टी फिर कह रहे हैं कि बड़ी मछली को फायदा पहुंचाने की कोशिश और छोटी मछली को मारने की। आई थिंक यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। मुझे तो लफड़ा यही लग रहा है कि नया मॉल बनाने हैं, एक मॉल बन चुका है जिसका कुछ बिक नहीं रहा, और एक मॉल यहाँ भी बनने तैयार हुआ है, नवल्टी पे मॉल बन रहा है, नवल्टी सिनेमा पे, ठीक है ना। वो कमर्शियल कैसे नहीं है? वो भी रेजिडेंशियल होने चाहिए। रोलर फिरवाओ उनके ऊपर, तुड़वाओ उन्हें। वहां पे माल बिकवाने के लिए ही ये पॉलिटिक्स हो रही है कि यहाँ का व्यापारी परेशान होगा और वो मॉलों में जाके दुकानें खरीदेगा। ये मॉल वालों से ही कुछ साठगांठ है, दिल्ली गवर्नमेंट की या सुप्रीम कोर्ट की या एमसीडी की, ये हमें समझ नहीं आ रहा किसकी साठगांठ है। लेकिन कहीं ना कहीं लफड़ा तो यही दिख रहा है। उनकी दुकानें बिक नहीं रही, उन्होंने करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट बना दिए। और रेजिडेंशियल इलाके है, चांदनी चौक जब रेजिडेंशियल है तो ओमेक्स मॉल कैसे बन गया यहाँ पे इतना बड़ा? मानसिक तनाव रहता है कि कब किस दुकानदार पर गाज गिर जाएगी, कब नोटिस आ जाएगा, क्या एक टेंशन हमेशा बनी रहती है? बिल्कुल बिल्कुल बनी रहती है, बिल्कुल टेंशन बनी रहती है। और यहाँ पर भी अभी है ना 3 क्लब खाली कराए हैं गवर्नमेंट ने। अच्छा। 2-3 साल पहले राधा मोहन क्लब, अब हो सकता है वहाँ भी मार्केट बने, आगे कोई प्रोजेक्ट आए और हमारे को यहाँ परेशान करा जा रहा है। सर एक चीज और समझाइए, आप यहाँ मार्केट में कितने साल से, सबसे पहले बताइए। हम 1908 से हम यहाँ पर हमारी शॉप है। अच्छा, यानी कि 25 और 2 27 साल से आप यहाँ पर। हाँ। जिस तरीके से क्या ये जो अफवाह हो रही है, ये जो माहौल गर्म हो रहा है, क्या व्यापारी धीरे धीरे जो किराएदार है वो यहाँ से छोड़कर जाने को मजबूर है, कहीं और शिफ्ट होने की तैयारी में या हो रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कोई शिफ्ट हो रहा हो। यहाँ तो एक अचानक ये तूफान सा आया है, जो आंधी आई हुई है एक तरह की। वो कह रहे हैं नोटिस और बटेंगे, नोटिस और बटेंगे, सीलिंग होगी, ये अफवाहों का बाजार गर्म है। आए दिन यहाँ पे तो रूमर यही चलती है और होने नोटिस आ भी रहे हैं, कुछ काफी नोटिस पेंडिंग में है, काफी एमसीडी में कटे पड़े हैं जो सर्व होने हैं। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था, बेहतर विकल्प क्या है जो व्यापारियों के लिए भी हो और सभी के लिए बेहतर विकल्प क्या हो सकता है? हम तो गवर्नमेंट से यही गुहार करेंगे कि व्यापारियों के हित में काम करे। अब मोदी जी सरकार तो यही कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुझे नहीं लगता सबका साथ सबका विकास है। ये तो अंधा कानून नजर आ रहा है, तानाशाही नजर आ रही है बिल्कुल भैया जो है। अच्छा। हमने आज तक बीजेपी को वोट दिया और हमने बीजेपी को वोट देके बहुत गलत काम कर दिया जो है। अच्छा। बीजेपी तो वोट देके हमने से इतना गलत हो गया कि आज वो हमारी गर्दन पे ही तलवार लेकर डटी हुई है काटने के लिए। तो 2029 में भाजपा को दोबारा देखना चाहते हैं? भाई साहब बिल्कुल नहीं देखेंगे। जब हमारे पेट पे जो है रोजी रोटी पे हमारे लात पड़ेगी, हम नहीं बचेंगे, हमारे हाथ में कटोरा आ जाएगा सब व्यापारियों के हाथ में, तो मोदी जी के लिए कटोरे लेके घूमेंगे क्या, या बीजेपी के लिए कटोरे लेके घूमेंगे? ये गवर्नमेंट अंधी हो गई है, इसको कुछ नशा समझ नहीं आ रहा, नशा चढ़ गया इसको जो है। जब हिटलर की तानाशाही नहीं चली तो ये भी नहीं चलेगी जो है। तो ये चांदनी चौक के व्यापारी हैं और कह रहे हैं कि हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है और आलम ये होता है कि कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता।
दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।